हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोड कैलकुलेशन के बारे में। इस वीडियो में लोग ये समझने वाले हैं कि हमारे घर में जितना भी इक्विपमेंट्स चल रहा है, जैसा कि मान लीजिए एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, आयरन बॉक्स हो गया, ग्राइंडर मिक्सर हो गया, या फिर अन्य इक्विपमेंट्स है, ये सारे घर में कितना लोड कंज्यूम करता है, ताकि हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे घर का लोड कितना है और उसी के हिसाब से हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो जो है हर एक व्यूवर्स के लिए है। जो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग सोलर प्लांट लगाए, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद ये आप लोग 100% समझ जाएंगे कि हमारे घर का कितना लोड है, डेली कितना लोड हम लोग इसके ऊपर चला रहे हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं आ गया हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और आज का जो हमारा हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिसिटी लोड कैलकुलेशन फॉर होम। चाहे आपका घर जो है 2 BHK का भी हो सकता है, 3 BHK का भी हो सकता है, या फिर 5 BHK का भी हो सकता है, या फिर विला हो सकता है, बंगला हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैसा है और कितना लोड चलाते हैं, वो भी आप कैलकुलेशन आराम से निकाल पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंज्यूम किया, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंसीडर किया हो उसके बारे में पहले हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट को सबसे पहले मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। यहाँ तक भी है, ये सारे पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि ये व्यूअर्स का मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था, क्लियरली लिख करके पूछा था कि 1.5 टन का एसी चलाएंगे, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक चलाना है, किचन में चिमनी लगाते हैं उसको रन करना है, मिक्सर मशीन चलाना है, टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, फैन चलाना है, LED बल्ब जलाना है और कूलर चलाना है। ऐसा उनका कॉमेंट था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने ऐसा एक कॉमेंट किया था। तो खासकर ये पूरा पॉइंट जो है मैं उन्हीं से उठा लिया हूं ताकि उनको जो है 100% समझ में आ जाए कि यदि हम ये इक्विपमेंट चलाएंगे तो कितना घर का लोड होने वाला है। ओके, ताकि वो आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा घर का लोड इतना है तो इतना किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो आसानी से हमारे घर का सारा लोड जो है रन कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर है 1.5 टन का एसी। ओके, अगर मान लीजिए घर में 1.5 टन का एसी है, अगर एक पीस आप एसी लगाए हैं तो एसी का जो मतलब वॉट होता है तकरीबन वो 1500 से लेकर के 2000 वॉट्स तक होता है। लेकिन इसका जो एवरेज देखिएगा अगर मार्केट में तो तकरीबन जो है 1500 वॉट्स में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1500 वॉट्स ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा वॉट्स का लीजिएगा उतना ज़्यादा घर पे लोड आएगा और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भले आपका लोड एसी का टन जो है ज़्यादा में रहे, 1 टन का लीजिए, 1.5 टन का लीजिए या फिर 2 टन का लीजिए, लेकिन अगर उसका वॉट्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा वॉट्स में जाइएगा तो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1.5 टन का एसी है जिसका वॉट्स जो है वो 1500 वॉट्स है। ओके, अगर हम इसको वर्किंग आवर के बारे में बात करें, कितना घंटा हम लोग एसी चलाने वाले हैं, तो जनरली देखिए रात में जब लोग सोने के लिए जाते हैं तकरीबन जो है 7 घंटा 8 घंटा या फिर 9 घंटा लोग तकरीबन सोते हैं। ओके, तो जितना देर तक आप लोग सोएंगे शायद उतना घंटा जो है आप लोग एसी को रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं 8 आवर्स में मान करके चलता हूँ, क्योंकि जनरली जो लोग हैं वो लगभग 5 घंटा से लेकर के 8 घंटा 9 घंटा तक सोते हैं। ओके, तो यहाँ पर 8 घंटा मैं कंसिडर करके चलता हूं कि यदि आप 1.5 टन का एसी को अगर 8 आवर्स आप रन करते हैं तो वहां पर जो है कितना बिजली कंज्यूम करेगा। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन जो है पर डे का वो है 12 यूनिट्स। मतलब अगर आपने 1.5 टन का एसी लिया और 1500 वॉट्स का है तो तकरीबन अगर आप 8 घंटा इसको रन करते हैं तो 8 घंटा में ये 12 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करेगा। ओके, अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ सर्फ साबुन उसमें डाल दीजिए, जो भी है डिटर्जेंट पाउडर है या लिक्विड है वो डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए
ऑन करके छोड़ दीजिए और ऑलरेडी जो है ये मतलब ऑटोमेटिक जो है सब कुछ कर लेगा, पानी ले लेगा, क्लीन कर देगा, ड्राई भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट मार्केट में जो लॉन्च हुआ है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक में, वो जो है तकरीबन 2000 वाट्स का आता है। ओके, और यहाँ पर जो है मैं डेली आधा घंटा मैं कंसीडर करके चलता हूँ, और यहाँ पर डेली इसका जो वर्किंग आवर है मैं इसको मान करके चलता हूँ आधा घंटा, क्योंकि देखिए डेली तो आप इसको नहीं चलाएंगे, आप जो है इसको मतलब सप्ताह में 2 दिन ही चला पाएंगे या 3 दिन चला पाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो ज़्यादा इसको डेली भी रन कर सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो मतलब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप इसको रन कीजिएगा। तो फिर यहाँ पर जो है मैं एवरेज मान करके चलता हूँ कि डेली आप आधा घंटा इसको चलाते हैं वॉशिंग मशीन को। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो वॉशिंग मशीन कंसीडर किया है वो है 2000 वाट्स का, और इसको मैं डेली आधा घंटा में रन करता हूं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये आधे घंटे में लगभग जो है 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं किचन चिमनी का। देखिए किचन में जब आप खाना बनाने के लिए जाते हैं तकरीबन जो है 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे का मैक्सिमम आप टाइम देते हैं, लगभग जो है 1.5 घंटा में आपका खाना बन करके रेडी हो जाएगा यदि आप गैस पर खाना बनाते हैं तब। ओके, तो मैं यहाँ पर 1.5 घंटा ही मान करके चलता हूँ कि डेली 1.5 घंटा अगर आप इसको रन करते हैं तो कितना बिजली कंज्यूम करेगा। ओके, तो चिमनी यहाँ पर मैं कंसिडर किया हूँ, और चिमनी जो आपको कंसिडर करना है लगभग जो है ये 200 वाट्स में आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए ये 150 में भी आता है, 200 में भी आता है, 250 में भी आता है, 300 में भी आता है, लेकिन ज़्यादा लेकर के मतलब नहीं है। हाँ, आप ले सकते हैं कब, अगर आपका फैमिली बड़ा फैमिली है, ज़्यादा लोगों को खाना बनाना पड़ रहा है, ज़्यादा देर तक आप किचन में रहते हैं तब ज़्यादा लीजिए। लेकिन अगर छोटा फैमिली है, छोटा परिवार है, तो लगभग जो आप 200 वाट्स का अगर किचन चिमनी लेते हैं और डेली इसको आप अगर मान लीजिए 1.5 घंटा ही रन करते हैं तो ये तकरीबन जो है 1.5 घंटा में 0.3 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं मसाला मिक्सचर के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग ग्राइंडर ही बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर ग्राइंडर को देखेंगे तो ग्राइंडर जो है 750 वाट्स में आता है, मार्केट में अवेलेबल है। देखिए ग्राइंडर जो है 500 वाट्स में भी अवेलेबल है, 700 में भी है, 750 में भी है, 1000 में भी है। ओके, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हेवी लेकर के मतलब नहीं है, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, जो मीडियम है, वो लेकर के आपको चलना है। ओके, क्योंकि देखिए आप मिक्सचर लीजिएगा तो 1 घंटा तो उसको रन नहीं करना है, बहुत कीजिएगा तो 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया, सुबह शाम अगर उसको मिला दीजिएगा तो आधा घंटा मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर जो ज़्यादा मान करके चलता ही नहीं हो, 15 मिनट में जो है कितना मसाला आप ये सो ग्राइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मिक्सचर मशीन मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो है 750 वाट का, और यहाँ पर जो उसको मैं 15 मिनट्स ही रन करने वाला हूँ। ओके, तो 15 मिनट्स में तकरीबन जो है 0.112 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं टीवी के बारे में। यदि मान लें कि हमें एक टीवी ला करके रखे हैं, और टीवी जो है तकरीबन स्मार्ट टीवी अगर आप ले रहे हैं तो लगभग जो है 100 वाट्स में, 150 वाट्स में, 200 वाट्स में अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पर मैं मान करके चलता हूँ 150 वाट्स, मतलब अगर 150 वाट्स का अगर आप एक टीवी लेते हैं और डेली आप उसको जो है 5 घंटा चलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे तो तकरीबन जो है बहुत सारे लोग टीवी चला करके देखते हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो न्यूज़ का हो, अन्य फिर आप लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या देखते हैं। ओके, तो तकरीबन जो है अगर टीवी को 5 घंटा ही अगर आप लोग रन करते हैं, ऑन एवरेज मान करके चलिए, डेली मान लीजिए 24 आवर्स है, कभी संडे आ गया, कभी आप घर पे ज़्यादा समय तक रुक रहे हैं तो आप दिन में भी चला सकते हैं, नाइट में भी चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबको अगर मिला करके देखिएगा एवरेज, तो डेली जो है लगभग 5 घंटा आप टीवी चलाते हैं, तो 5 घंटा में अगर आप एक टीवी चलाते हैं 150 वाट का, तो तकरीबन जो है 0.75 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा एक टीवी। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रिज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज जो है तकरीबन मार्केट में अगर देखिएगा तो लगभग 200 वाट में या फिर 250 वाट में या फिर 300 वाट्स में अवेलेबल है। ओके, तो आप कौन सा लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं 250 वाट्स का मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि अगर आप 250 वाट्स का अगर एक फ्रिज लेते हैं, इसको अगर 24 आवर्स रन करते हैं, क्योंकि देखिए फ्रिज जो है लगभग मोस्टली फ्रिज लगभग 24 आवर्स रन होता ही है, चलता ही है। ओके, तो इसको अगर देखिएगा तो ये 24 घंटा में लगभग 6 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं फ़ैन के बारे में। अगर आप मान लीजिए कि घर में 4-5 फैन लगा के रखे हैं, ओके, तो यहाँ पर मैं 5 फैन मैं कंसिडर किया हूँ। ओके, जो नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड घर में लगाते हैं फ़ैन,
3 ब्लेड्स वाला, वो फैन मैं मान करके चलता हूँ। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये 50 वॉट में भी अवेलेबल है, 60 वॉट्स में अवेलेबल है, 70 वॉट्स में अवेलेबल है, 80 वॉट्स में अवेलेबल है और 100 वॉट्स में भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं एवरेज मान करके चलता हूँ, जो जनरली लोग घर में लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्मल तरीका से जो घर में लगाते हैं, वही मान करके चलता हूँ। तो ये तकरीबन जो है 50 वॉट से लेकर के 70 वॉट्स तक आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं 70 वॉट्स ही मान करके चलता हूँ। यदि आप 70 वॉट्स का अगर 5 फैन चलाते हैं तो ये तकरीबन जो है, अगर कितना घंटा चला रहे हैं, 10 घंटा चला रहे हैं, तो आप देखिए गर्मी के मौसम में ज़्यादा भी चलेगा। आप जो है लगभग मान लीजिए गर्मी के समय में लगभग 20 घंटा भी चला सकते हैं फ़ैन। अगर ठंडा का मौसम आ गया तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप उसके देखिए क्लाइमेट के ऊपर ये फ़ैन डिपेंड करता है, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इसको रन कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे साल का एवरेज निकाल करके बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए कि अगर आप गर्मी के समय में 24 आवर रन करते हैं और सर्दी के समय में बिल्कुल भी आप रन नहीं करते हैं, 2-3 महीना 2 महीना तक लगभग, ओके, तो सबका एवरेज देखिएगा तो तकरीबन जो है 10 घंटा आपका फ़ैन जो है लगभग रन होने वाला है डेली अगर देखिएगा तो, ओके, ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर जो है अगर 5 फैन अगर 10 घंटा अगर आप रन करते हैं तो ये तकरीबन जो है 10 घंटा में 3.5 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करने वाला है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एलईडी बल्ब के बारे में। तो देखिए एलईडी बल्ब देखिएगा मार्केट में तो लगभग 9 वॉट्स में, 10 वॉट्स में, 15 वॉट्स में, 20 वॉट्स में, 30 वॉट्स में अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर मैं 9 वॉट्स का कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 20 वॉट्स का। ओके, हो सकता है कि आप 9 वॉट्स का बल्ब जो है लगभग 20 बल्ब लगा दिए तो वही हो गया, बात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा मान करके चलता हूँ। ज़्यादा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कभी घर में पार्टी होगा, कभी फंक्शन होगा, कभी शादी होगा, कभी कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप फेस्टिवल घर में करेंगे, तो मान लीजिए उस समय जो है आपको ज़्यादा बल्ब लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है आपको फ्यूचर के लिए सोच के चलना पड़ेगा, ताकि आपका वो भी लोड जो है इसके ऊपर ऐड रहे, ताकि आप फ्यूचर में इसके ऊपर लोड बढ़ाएंगे तो उस समय जो है प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 20 वॉट्स का मैं बल्ब कंसीडर कर रहा हूँ 10 पीस। ओके, अगर इसको हम 10 घंटा मान लीजिए कि डेली चलाते हैं, वैसे डेली 10 घंटा तो आप इसको जलाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे 11 बजे तक आप जला सकते हैं, उसका लोग सो जाते हैं, उसका तो कोई जलाते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एवरेज मान लिया जाए सबका, पार्टी, फंक्शन, शादी, ब्याह, उसके बाद मान लीजिए घर में कुछ पूजा कर रहे हैं तो उस समय जो है देर मतलब ज़्यादा देर भी चला सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ को अगर देखा जाए अगर ऑन एन एवरेज तो लगभग जो है पर डे 20 वाट का जो है 10 बल्ब 10 घंटा आप चला सकते हैं। ओके, तो 10 घंटा मैं मान लेता हूँ सबको मिला करके। तो अगर 20 बल्ब 10 बल्ब जो है 20 वाट का लेते हैं और 10 घंटा अगर इसको रन करते हैं तो ये तकरीबन जो है 2 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करने वाला है। ओके, अब मान लीजिए आपके घर में अगर एक कूलर है तो कूलर के लिए भी बात कर लेते हैं, कूलर कितना कंज्यूम करेगा। तो कूलर मान लीजिए कि आप एक चला रहे हैं और कूलर जो है लगभग 200 वाट्स में, 250 वाट्स में, 300 वाट्स में अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं 200 वाट्स ही मान करके चलता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स परचेस करने के लिए जाते हैं तो पहले जो है आप उस चीज़ को ज़रूर देखिए कि ये इक्विपमेंट जो है कितना वाट्स का है, उसी के जितना वाट्स का रहेगा उसी के हिसाब से आप इस पर लोड निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जानकारी आपको जो है होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर मैं कूलर कंसीडर कर रहा हूँ 200 वाट्स का, और कूलर को मैं 8 आवर्स रन करने वाला हूँ एवरेज मिला करके, सर्दी गर्मी बरसात सब मिला करके डेली जो है 8 घंटा में मान करके चलता हूँ कि यदि आप 8 घंटा रन करते हैं कूलर तो 8 घंटा में जो है तकरीबन 1.6 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वाला है एक कूलर। ओके, यदि वो 200 वाट्स का है तब। अब इसमें देखिए बहुत सारा पॉइंट छूटा हुआ भी है। क्या क्या छूट गया? आपके पास मोबाइल चार्जर होगा, गुड नाइट भी होगा आपके पास जो मच्छर मरता है वो भी लगाएंगे, मोबाइल चार्जर होगा, लैपटॉप चार्जर होगा। उसके बाद देखेंगे तो आपके पास जो है 250 वाट्स का या फिर 500 वाट्स का जो छोटा मोटर होता है वाटर लिफ्ट वाला, वो भी आप चलाएंगे। तो ये छोटा छोटा इक्विपमेंट्स है, तो इसमें जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से जो है इसके ऊपर रन कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर सबको ऐड कर दिया जाए, जैसा कि हमने देखा कि टोटल वाट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। अगर हम टोटल वाट्स के बारे में बात करें तो इस सारे वाट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 27,262.5 वाट्स निकल कर के आया। मतलब इतना जो हमारे घर का लोड है, कितना 24 आवर्स के लिए। ओके, अब इसको हम निकालेंगे यूनिट्स में। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा, मैंने आपको बताया भी। अगर ये सारे यूनिट्स को अगर ऐड कर दिया जाए,
ये सारे यूनिट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो आप जो है यहाँ पर नीचे में देख पा रहे होंगे 27.262 यूनिट्स निकल करके आएगा डेली कंज्यूमशन। मतलब एक दिन का जो खपत है वो 27.262 यूनिट्स है। ओके, तो ऑन एन एवरेज जो है इसको 28 यूनिट्स आप मान सकते हैं कि 28 यूनिट डेली का आपका कंज्यूमशन हो रहा है, इतना लोड चला रहे हैं तब। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 28 यूनिट का लोड चलाने के लिए हमें कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा अपने घर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो है थोड़ा मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमें कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा 28 यूनिट्स कंज्यूमशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बिजली का कंज्यूमशन है पर डे वो है 28 यूनिट्स पर डे है। और अगर इसको जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं DCR सोलर पैनल के साथ तो दिन भर में जो है तकरीबन 4 यूनिट्स का जनरेशन देता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसा कि 1 किलोवाट का 4 यूनिट्स है तो सिंपली क्या कीजिए 28 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 7 चौक 28 आएगा। तो लगभग जो है 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा ये सारे लोड को चलाने के लिए, रन करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ तो निकल कर के आया कि अगर हमारा घर का कंज्यूमशन जो है लोड जो है 28 यूनिट्स है तो उसके लिए हमें 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ के बारे में बात करूँगा, ऑन ग्रिड के बारे में और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना कॉस्ट आएगा और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना कॉस्ट आएगा। ओके, यदि आप बैटरी के साथ जाते हैं, मतलब घर में बैटरी लगाते हैं, 5 बैटरी लगाते हैं रात में भी चलाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ अगर 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तकरीबन 4.5 लाख रुपया का खर्च आएगा। ओके, इसमें बैटरी इंक्लूडेड है, 5 बैटरी इंक्लूडेड है। ओके, अगर 5 बैटरी के साथ 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तकरीबन 4.5 लाख रुपया का खर्च आएगा। ओके, और इसके ऊपर घर का सारा लोड डे और नाइट दोनों समय आप इसको रन कर सकते हैं। ओके, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ जाऊं तकरीबन जो है आपको ऑन ग्रिड में आपका कॉस्ट आ जाएगा 3,85,000 रुपया। इसमें बैटरी का जो अमाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा, तो तकरीबन जो है 3,85,000 रुपया निकल करके आएगा। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का रेट है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।